100 ब्रेकिंग सुपरफास्ट अंदाज में। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप। कहा बीजेपी वाले कहते हैं बीजेपी में आ जाओ छोड़ देंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा बीजेपी ने मेरे खिलाफ किए सारे षड्यंत्र। दिल्ली में बीजेपी पर सीएम केजरीवाल का बड़ा हमला। कहा मेरे पीछे पड़े हुए हैं बीजेपी वाले, चाहे जेल में डाल दो, मैं झुकने वाला नहीं। कल क्राइम ब्रांच ने केजरीवाल को दिया था नोटिस। क्राइम ब्रांच ने 3 दिन में जवाब देने को कहा। इंडिया डेली के पास नोटिस की एक्सक्लूसिव कॉपी। क्राइम ब्रांच के नोटिस पर आप मंत्री आतिशी ने कहा ये नोटिस ना कोई एफआईआर है ना ही समन। मेरे घर पर 2-3 घंटे तक नौटंकी, क्राइम ब्रांच को नौटंकी बना दिया। आतिशी ने कहा कि उत्तराखंड गोवा में रची गई साजिश, 2009 में कांग्रेस विधायकों को तोड़ा। केजरीवाल पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने साधा निशाना। कहा भ्रष्टाचार के केवल बेताज बादशाह नहीं बल्कि भगौड़े भी बन चुके हैं केजरीवाल। ईडी के समन पर पेश न होने पर सीएम केजरीवाल पर बीजेपी का हमला। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा केजरीवाल का भागना शराब घोटाले में उनका बहुत बड़ा हाथ होने का देता है संकेत। पटना में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का बयान। कहा जो जैसा करता है उसके हिसाब से कानून करता है काम। राजनीतिक मतभेद के कारण कोई काम नहीं करती बीजेपी। कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान। कहा 1-2 साल में लोग भूल जाएंगे दंगों का नाम। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान। कहा उत्तर प्रदेश आज देश में नंबर 2 की अर्थव्यवस्था, अगले 5 साल में होंगे नंबर 1। गोरखपुर में रोजगार मेले का आयोजन। कार्यक्रम में सीएम योगी ने अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र। रोजगार मेले को सीएम योगी ने किया संबोधित। कहा सरकार रोजगार से जुड़े अवसर कर रही है पैदा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि युवाओं को प्रशिक्षित कर रही है सरकार। ये नए भारत का है नया उत्तर प्रदेश। गोरखपुर में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार। लोगों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को जल्द निस्तारण के दिए हैं निर्देश। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर फॉलोअर्स के मामले में नंबर 1 मुख्यमंत्री बने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। भारतीय राजनेताओं में सिर्फ पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह उनसे आगे। भारी संख्या में अयोध्या पहुंच रहे श्रद्धालु। रामलला के दर्शन के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। 10 फरवरी से राम मंदिर के बाकी निर्माण कार्य की शुरुआत। दिसंबर 2024 तक रखा गया प्रथम तल के भव्य निर्माण का लक्ष्य। राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक में हुआ फैसला। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में लगी भक्तों की भीड़। दर्शन के लिए जुटे श्रद्धालु, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। असम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सौगात। गुवाहाटी में 11,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। मां कामाख्या कॉरिडोर की रखी आधारशिला। असम के गुवाहाटी में पीएम मोदी ने की जनसभा। कहा योजनाओं से असम में बढ़ेगा रोजगार, पर्यटन समेत कई क्षेत्र में बढ़ेंगे रोजगार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीजेपी की डबल इंजन की सरकार में तेजी से विकास, हम विकास की नीति पर करते हैं काम। गुवाहाटी में बोले पीएम नरेंद्र मोदी। कहा पहले बड़े कॉलेज सिर्फ बड़े शहरों में ही थे, 10 साल में बने हैं कई मेडिकल कॉलेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कामाख्या कॉरिडोर पर्यटन का प्रवेश द्वार, मंदिर सिर्फ पूजा नहीं सभ्यता की भी निशानी। पीएम मोदी के असम दौरे का दूसरा दिन। गुवाहाटी में पीएम मोदी ने किया मेगा रोड शो। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा भी रही मौजूद। पीएम मोदी से पद्मश्री से सम्मानित हलधर नाग ने की मुलाकात। पीएम ने ट्वीट कर लिखा साहित्य के प्रति उनका जुनून हमारी भाषाई परंपराओं के प्रति जगाता है गर्व। लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने उठाए सवाल। कहा यह अवार्ड की तौहीन जिसकी वजह से बाबरी मस्जिद की शहादत हुई। उनके गृह मंत्री रहते गुजरात में हुए दंगे। लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा का कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने किया स्वागत। कहा मैं पीएम मोदी का धन्यवाद करता हूं, आडवाणी जी ने देश की बहुत सेवा की।
आडवाणी को भारत रत्न मिलने पर शिवसेना उद्धव गुट सांसद संजय राउत का बयान, कहा जिसका प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनने का अधिकार था उन्हें भूली बीजेपी। हिमाचल के कांगड़ा में बीजेपी की संगठनात्मक बैठक, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की अध्यक्षता। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर समेत तमाम दिग्गज नेता रहे मौजूद। 6 फरवरी को बीजेपी मुख्यालय में होगी पार्टी की बड़ी बैठक, बीजेपी के सभी राष्ट्रीय महासचिव होंगे शामिल। लोकसभा चुनाव और सरकार की नीतियों पर होगी चर्चा। हिमाचल के कांगड़ा में बज्रेश्वरी माता मंदिर के दर पर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, मंदिर में पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। जयपुर में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समेत कई दिग्गज नेता मौजूद। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा। बेंगलुरु में कांग्रेस सांसद के आवास के बाहर बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, डीके सुरेश के अलग देश वाले बयान को लेकर जताया विरोध। कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। झारखंड के धनबाद में निकली कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, कई जगहों पर हुआ जोरदार स्वागत। धनबाद में राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस करती है आदिवासी भाइयों के जल जंगल जमीन की रक्षा। झारखंड के धनबाद में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का बयान, कहा इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए बना। गठबंधन में टीएमसी, वामपंथी, कांग्रेस समेत 27 पार्टियां, हमने किसी के लिए दरवाजा नहीं किया बंद। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने पर एसपी प्रमुख अखिलेश यादव का बयान, कहा कई बड़े आयोजन होते हैं लेकिन हमें निमंत्रित नहीं किया जाता। आरजेडी सांसद मनोज झा का बयान, कहा हमारी सरकार जाने से पूरे बिहार में आक्रोश, आप किसी से पूछेंगे तो नौकरी का मतलब कहेंगे तेजस्वी यादव। गृहमंत्री अमित शाह से मिले बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, बिहार में बीजेपी कोटे के मंत्रियों के नाम को लेकर चर्चा की संभावना। दिल्ली दौरे पर बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े से की मुलाकात। विभाग बंटवारे पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान, कहा 2020 में हुए गठबंधन के हिसाब से मिला विभाग, उसी के अनुसार करेंगे काम। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का आरजेडी पर हमला, कहा सारी फाइल खोलेंगे, सरकार में ठेकेदार बनकर बैठे थे सभी की होगी जांच। बिहार की नई एनडीए सरकार ने किया राज्य के 4 आयोगों को भंग, नए सिरे से आयोगों के पुनर्गठन की तैयारी। चंडीगढ़ में आप कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, मेयर चुनाव में धांधली के आरोप में किया प्रदर्शन, पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को किया अरेस्ट। पणजी में गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने लगाया जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को दिए समस्याओं के समाधान के निर्देश। उत्तर प्रदेश के इटावा में शहीद को सैन्य सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सली हमले में शहीद हुए थे सीआरपीएफ जवान गिरीश बाबू। बिहार के दरभंगा में युवक का धर्म परिवर्तन, विशेष समुदाय के लोगों पर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप, शिकायत के बाद डीएम ने दिए जांच के आदेश। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने नक्सल प्रभावित इलाकों का दौरा किया, जवानों से मुलाकात की है, ग्रामीणों का जाना हालचाल। दौरे के बाद बोले छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, कहा पूरा गांव चाहता है विकास, सरकार यहां हर तरह की सुविधाएं कराएगी मुहैया। फरुखाबाद में एसपी प्रत्याशी के कार्यक्रम में युवक ने लगाए जय श्री राम के नारे, हथियारबंद गुर्गों ने उठाकर फेंक देने की दी धमकी, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। 2000 जिहादियों ने किया एमपी के दमोह पुलिस स्टेशन पर हमला, हाथ काटने की दी धमकी। लद्दाख के लेह में स्थानीय लोगों ने किया प्रदर्शन, लद्दाख को राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग, सुरक्षा की मांग को लेकर निकाला मार्च। जयपुर में मैराथन का आयोजन, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की शुरुआत, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। दिल्ली में विश्व कैंसर दिवस के मौके पर वॉकाथॉन का आयोजन, सैकड़ों लोगों ने लिया हिस्सा, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में स्तन कैंसर को लेकर के जागरूक किया गया। कश्मीर में जिहादी आतंकियों का सफाया